खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे नालंदा विधानसभा से लगातार 6 बार विधायक बन चुके और आज बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में सगत कुमार जी से तो पिछले 5 सालों में इनके द्वारा किए गए विकासों के बारे में जानेंगे और क्षेत्र में कौन सा ऐसा काम बाकी रह गया है जो आज पूरा नहीं हो पाया, जिसे मंत्री जी अगली बार पूरा करने का दावा कर रहे हैं। तो सीधे बात करते हैं मंत्री सगत, बताया 5 साल में जनता के लिए क्या क्या विकास। मैं समझता हूँ कि 3-4 महीने के अंदर वह गांव में भी पक्की सड़क की सुविधा मिल जाएगी। काम अभी चल रहा है। तो मेरे क्षेत्र का कोई ऐसा गांव नहीं है जो बिना पक्की सड़क का है। हर गांव में बिजली पहुंच गई, हर गांव में सड़क पहुंच गया। जितने हमारे क्षेत्र में विद्यालय हैं सभी विद्यालयों में कमरे बन गए। सिर्फ 2 या 3 ऐसे विद्यालय हैं जो भवनविहीन है, जो सर्व शिक्षा अभियान में पैसा नहीं है, और अगर पैसा आता तो वो 3-4 विद्यालय भी भवनहीन नहीं होता। उनका भी हमारे प्रायोरिटी में है। इसी प्रकार से हमारे क्षेत्र में जितने हाई स्कूल हैं सब बढ़िया से संचालित हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी काम हो रहा है। तो हर क्षेत्र में काम हो रहा है। तो जनता बोलेगी कि क्या काम हुआ नहीं हुआ। और इसके अलावे जो गांव हैं वहाँ हर गांव में छठ घाट का भी निर्माण हमने कराया है। तो बहुत सारा हमने काम किया। कितना ब्यौरा दें, लेकिन इतनी बात मैं कह सकता हूँ कि जो विकास का काम हुआ है उससे बिहार की जनता संतुष्ट है। गरीबों के लिए भी काम किया है। और 7 निश्चय का जो काम बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री ने किया, इससे तो गांव शहर में तब्दील हो गया। और जो दलित परिवार है, महादलित है, जो कभी सोचा नहीं होगा कि हमारे मोहल्ले में आज़ादी के इतने दिन बाद गली नहीं बना, नली नहीं बना और उनके घर में बिजली और शौचालय नहीं मिला था, उनके घर में पहुंचा। तो इससे गांव के लोग काफ़ी प्रभावित हैं। और नालंदा में क्या कहना है, नालंदा में CRPF का ट्रेनिंग हो रहा है, नालंदा में बिहार पुलिस का ट्रेनिंग हो रहा है। यहाँ पर तो DSP रैंक के पदाधिकारी का भी ट्रेनिंग हो रहे हैं, सिपाही की भी ट्रेनिंग हो रही है, इंस्पेक्टर की भी, पुलिस की भी, सबकी ट्रेनिंग हो रही है। यहाँ पर तो यूनिवर्सिटी भी बन रहा है, यहाँ पर आयतकार खाना है, यहाँ पर पॉलिटेक्निक कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है। यहाँ क्या नहीं है। और ये सिर्फ यही नहीं है बल्कि संपूर्ण बिहार में। पिछले बार आप लोग महागठबंधन के साथ चुनाव लड़े थे, इस बार फिर NDA के साथ है, तो क्या परिवर्तन देख रहे हैं? देखिए, बिहार की जनता विकास चाहती है। हम चुनाव चाहे जिसके साथ लड़ें, लेकिन बिहार की जनता को विकास से मतलब है, उनको तरक्की से मतलब है। और उनको मालूम है कि इस राज्य में अगर कोई एक व्यक्ति तरक्की कर सकता है, विकास कर सकता है, तो उसका नाम नीतीश कुमार है। और नीतीश कुमार पर बिहार के लोगों का बहुत भरोसा है। और फिर इस बार नीतीश कुमार जी भारी बहुमत से जीतेंगे और 200 सीट से ऊपर सीट इस बार हमारा गठबंधन जीतेगा। मंत्री जी, एक चीज़ है, सबसे बड़ी चुनौती थी शौचालय बनाना और लोगों को शौचालय में भेजना। ये बहुत बड़ी चुनौती थी, कैसे इसको पूरा कर पाया? देखिए, बिहार में जब हम ग्रामीण विकास को ये काम मिला तो 1,60,00,000 परिवार के घरों में शौचालय नहीं था। और धीरे धीरे करके लगभग सभी घरों में शौचालय बन गए हैं। अब उसी घर में शौचालय नहीं है जिस घर में उनके पास ज़मीन नहीं है। तो उसके लिए भी हमने रास्ता निकाला और हमने तय किया कि इनको घर गांव से बाहर जो सार्वजनिक ज़मीन हो, या गांव में अगर सार्वजनिक ज़मीन मिल जाता है तो जितने व्यक्ति छूटे हुए हैं उनके लिए एक शौचालय बनाएंगे और बना करके उनको ताला लगा के उनको हैंडओवर कर देंगे कि वो शौचालय का, सामुदायिक शौचालय का उपयोग करें। तो चुनौती तो बहुत बड़ी है और आज भी ये काम बंद नहीं किया हम लोगों ने, चूँकि ये चुनौती लगातार हमारे सामने है। तो शौचालय में लोग जाएँ, कुछ तो आदतन नहीं जाते थे, तो धीरे धीरे करके अब जाने लगे हैं। महिलाएं ज़्यादा जा रही हैं शौचालय में, पुरुष वर्ग थोड़ा बहुत इधर उधर करते हैं। तो उन पर भी हम लोगों को नज़र है। जो हमारे ग्राम पंचायत के मुखिया हैं, जो जीविका की दीदियां हैं, जो वार्ड मेंबर है, जो सरपंच हैं, लगातार उन लोगों को से बातचीत होती रहती है और दिशा निर्देश दिया जाता है विभाग से कि इस पर नज़र रखें। एक व्यक्तिगत सवाल है, पूरे बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, फिर भी अपने क्षेत्र में लगातार आप बने रहते हैं, तो कैसे काम कर पाते हैं? नहीं, हम बिहार में घूमते रहते हैं। अभी तो परिस्थितियाँ दूसरा है, इसलिए यहाँ पर दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम क्षेत्र में रहते हैं, हम तो क्षेत्र में भी रहते हैं। अब हम 2-2, 3-3 ज़िले के हम प्रभारी मंत्री थे। हमारे पास नवादा भी है, अभी शेखपुरा भी है, लखीसराय भी था, लेकिन अब 2 ज़िला रह गया है।
तो ज़िला पर भी नज़र रखते हैं। आजकल तो टेलीफोन है, मोबाइल है, आजकल तो इतना लोग कनेक्शन में हैं कि कोई खबर 1 से 2 सेकंड में मिल जाती है, तो नज़र रखे हुए रहते हैं। और हमने विभाग में पूरे बिहार में घूम घूम करके हमने ज़िला में समीक्षा किया है। चाहे प्रधानमंत्री आवास का मामला हो, मुख्यमंत्री आवास ग्रामीण का मामला हो, चाहे मनरेगा का हो, चाहे जीविका का हो, हमने ज़िला जाकर के समीक्षा किया। बिहार में हमारा कोई ज़िला बचा नहीं है जहां हमने समीक्षा नहीं किया है। तब हमारे विभाग की प्रगति ठीक ठाक है। तो ये घूमने से, लोगों से समीक्षा करने से होता है। हम बिहार भर में घूमते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने क्षेत्र में नहीं रहते हैं, क्षेत्र पर भी विशेष ध्यान रखते हैं। एक चीज़ और देखा गया है कि आपके विरोधी लोग जो है काफ़ी टीका टिप्पणी करते हैं, फिर भी आप मौन रहते हैं। नहीं, हमारे विरोधी का क्या काम है बेचारे का? वो रोड बना नहीं सकते, वो बिजली पैदा कर नहीं सकते, वो स्कूल बना नहीं सकते, वो तो टीका टिप्पणी ही कर सकते हैं। तो टीका टिप्पणी करने में उनको मज़ा आता है, तो हमको उनकी बात को सुनने में भी अच्छा लगता है कि कम से कम हमको सचेत तो करते रहते हैं। ये थे बिहार के ग्रामीण मंत्री जिन्होंने बहुत सुलझे हुए रूप में कहा कि इनको टीका टिप्पणी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ विकास से मतलब है। और इनका साफ तौर पर कहना कि अगर विरोधी हमारे खिलाफ आवाज़ उठाता है तो हम और भी सचेत हो जाते हैं। तो ये थी मंत्री जी की बात। अब हम बात करेंगे इनके क्षेत्र के जनता से। जनता के मंत्री जी के प्रति क्या रुझान है? अब तक तो सुना आपने मंत्री जी की बात, अब हम बात करते हैं यहाँ के ग्रामीणों से। ग्रामीण ही बता पाएंगे कि मंत्री जी ने पिछले 15 सालों में यहाँ के लिए क्या किया है और क्या ना किया है। बताया जाए कौन सा पंचायत है, कौन गांव है? बेवानी है। अच्छा, तो मंत्री जी क्या क्या काम किए गांव में? बेवानी में कुछ तो नहीं दिखा दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे हैं। कुछ नहीं, देखिए रोड पर देखिए। अच्छा, बताइए और बताइए क्या जरूरत है इस गाँव में? कहाँ जरूरत है? रोड के बनाइए। रोड नहीं बना है, कुछ नहीं, देख लिए एकदम कचरा में जा रहा है, एकदम इतना पानी भर जाता है। तो ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ का सड़कों का हालत काफ़ी जर्जर है, सड़कों को देख रहती है। मंत्री जी द्वारा जो है इस इलाके में सड़क नहीं बनाया गया। हालांकि बियाबानी में जो पुल का निर्माण होना था, मंत्री जी ने पुल का निर्माण तो करा दिया गया, जिसके कारण पानी नहीं आता। और भी यहाँ पर ग्रामीण जनता इस पर बात करेंगे। बताया जाए मंत्री जी कार्यकाल में क्या क्या काम हुआ है? काम तो हुआ है, लेकिन कुछ तो काम बाकी है। अच्छा, उसको इन साल इलेक्शन के पहले पूरा करना, इसलिए कि तकलीफ नहीं है, विनाश नहीं किए, विकास किए, लेकिन विकास में कुछ रुकावट है। जैसे में क्या और क्या विकास होना चाहिए? हाँ, या जनता को कुछ गरीब गुरबा बड़े को मिल रहा है अनाज, गरीब को नहीं मिल रहा है, ये जांच होना चाहिए। अच्छा, तो इस बार फिर चुनाव आ गया है, तो कैसे जनप्रतिनिधि को आप वोट देना पसंद करेंगे? जो काम कर रहे हैं अच्छा, उन्हीं को देंगे। उन्हीं को देंगे। अब किन को देंगे? हमको चाहिए विकास में, विकास ना। अच्छा, हम तो उन्हीं को देंगे, नाला बना दिया। तो ग्रामीणों का कहना है कि इनको विकास चाहिए। और भी कई लोग यहाँ पर हैं। बताइए ऐसा चाहिए कि यहाँ पर क्या परेशानी है और क्या यहाँ पर काम हुआ है? परेशानी ये है कि जो गल्ला वगैरह मिलता है उसमें बहुत पब्लिक के अच्छी नहीं बना है राशन कार्ड। अच्छा, रोड के कमी है। अच्छा, ऐसे तो यह 2 चीज़ की कमी है। बाकी है पानी निकासी यहाँ नहीं हो रहा। एक चीज बताइए, मुख्यमंत्री जी घोषणा किए थे कि अगले बार जब गाड़ी घर तक नहीं पहुँचेगा, सड़क नहीं बनेगा, तो हम वोट मांगने नहीं आएंगे। फिर वोट मांगने का समय आ गया है। हाँ, तो मांगे आवेंगे तो पहले कहेंगे रोड बनवाइए, वोट तो देवे करेंगे उन्हीं को वोट दीजिएगा। हाँ, आखिर मैंने क्या वजह क्या है कि वोट उन्हीं को दीजिएगा? इसलिए कि बीजेपी और जनता पार्टी यह 2 पार्टियाँ जीतते लायक बिहार है। अच्छा, हाँ, कोई जीतते लायक है ये नहीं, तो दूसरा को दे दे पैसा। तो पहले तो मैंने वोट पड़ता था लालू जी को। लालू जी के जमाना में पड़ा था। अच्छा, लेकिन उसके बाद से लालू जी गए और नीतीश आए। अच्छा, तब से नीतीश के पड़ रहा है। अच्छा। इस बार तेजस्वी यादव घोषणा किए हैं कि इस बार जो हम सरकार बनेगी तो सबसे पहले हम नौकरी देंगे लोगों को। कुछ नहीं, सब एकदम फोकस है। घोटाला करे वाला आदमी बाप बेटा सब की। अच्छा, नौकरी को नौकरी नहीं देगा ना। तो क्या लग रहा है कि चुनाव में लोगों को फंसाने का काम किया जा रहा है?
फुसलावे बस पब्लिक के बुड़बक बनावे के चाहे ज्यादा तो बुड़बक है ये, उसको बुड़बक बनावे के वोट लेवे के फिर में यहाँ। तो यहाँ पर जनता का साफ तौर पर कहना है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे और जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वोट उन्हीं को देंगे, क्योंकि यहाँ पर विकास हुई है, कुछ काम बाकी है, जिसके कारण लोगों को उम्मीद है। लालू की बात कर रहे हैं। हाँ। तो लालू जी मुख्यमंत्री बने, लगा कि बिहार को विकास करेंगे, लेकिन इतना विनाश कर लिए, इतना विकास कर दिया कि देखे जाके जेल में पड़ल है ना। बेटा भी घोषणा किया कि इतना को नौकरी देंगे। अरे तुम कई बरस के जितना पैसा कहाँ चला जाए, पब्लिक का पैसा तुम खा गया कि तुम्हारा बाप का इतना संपत्ति, भैंस पर इतना संपत्ति था, जो भैंस पर चढ़ के दिखाता था सीन पर दिया। इसी सीन पर चढ़ करके आज झारखंड में गधा पर चढ़ रहा है। वो उसका वोट का जन्म बिहार में जनता पार्टी का मंत्री नहीं होगा, उसमें है मंत्री को कोई है मंत्री नहीं, दिखावा के लिए, बहलाने के लिए। एक पैर पर यादव लोग खड़ा हो जाओ, वो खड़ा होने का। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं यादव समुदाय को ठगने का काम किया गया है? एकदम नहीं, यादव को काम नहीं किया है, जितना जो क्या बोलता हूँ अपहरण हुआ उतना लालू के सरकार के बाद पहले भी नहीं हुआ था और बाद में नहीं हुआ। अपहरण, बलात्कार, लूट, इसलिए कि जाते हुए लाठी चलावे वाला है। अच्छा, नीतीश जी के शासनकाल में क्या सुधार देखा है? सुधार है, गाँव में सुधार है, लेकिन कमी तो है, अभी तो कमी है कुछ, लेकिन कमी तो होता है जब आपका बेटे कुछ गलती कर देता है तो होता है, वो सब तो अलग बात है। लेकिन हम लोग यहाँ की जनता देगा उसी को। अब हम बात करेंगे यहाँ के युवाओं से। इस बार तेजस्वी जो है युवा का मुद्दा लेके आ रहे हैं कि युवाओं को मुख्यमंत्री बनाइए, तो यहाँ के युवा क्या कहते हैं? एक चीज बताइए, आप लोग कैसा सरकार चाहते हैं और क्या चाहते हैं? हम लोग तो सरकार से चाहते हैं कि बढ़िया जो काम करें उन्हीं को हम लोग चुनेंगे। मतलब न गरीब हम लोग हैं, हम लोग को न राशन मिलता है, न कुछ मिलता है, नहीं रोड में विकास है कुछ यहाँ पर। यहाँ के जो विधायक है वो सरवन जी हैं, सरवन जी गाँव में नहीं सर, कहाँ आ रहे हैं? सरवन जी गाँव में नहीं आ रहे नहीं इधर आ ही नहीं रहे हैं। तो गाँव में समस्या क्या है अभी वही सब है, राशन पानी गरीब को नहीं मिला है, ये सब, और रोड वोड ये सब नहीं बना, यही सब समस्या है। तो गांव के लोग का कहना है कि यहाँ पर सड़क का निर्माण नहीं हुआ है और किसी को राशन नहीं मिलता है, तो किसी को विधवा पेंशन दे। आप बताइए चाचा जी, आप बुजुर्ग हैं, कैसे जनप्रतिनिधि को इस बार आप जिताना चाहेंगे? अच्छे होना चाहिए, आओ कैसे होना चाहिए। अच्छा, तो जो अभी वर्तमान में सरवन जी हैं, तो इनसे आप लोग खुश हैं कि नहीं? सरवन जी कितने खुश रहेंगे। अच्छा, क्या कमी लग रहा है? कमी बहुत सा है। क्या? अब क्या है नहीं से तो आप लोग आ जा रहे हैं, तो देखे ना गांव के पानी बाहर नहीं हो पाया, लोग भर दिया उसको, सरकार ने खोलेगा काम करेगा, जो करेगा सरकार के बदले तो हम लोग आपस में मर करके तभी न खुद सकता है। यानी तो सरकार के काम है कि नहीं भाई विकास दो इसको, यही सब समस्या है। यहाँ पर पहले जो था पुल का निर्माण नहीं हुआ था, सरकार द्वारा यहाँ पर पुल बनाया गया, उसके बाद से क्या क्या और क्या क्या काम हुआ है? कहाँ से पुल बनाया गया है? पुल के बाद कुछ नहीं। अच्छा, तो इस बार चुनाव में कैसे लोगों का वोट देंगे? अब कैसे लोग जो वोट आगे आता है ना, समझेंगे अभी तो आप लोग। चुनाव तो हो गया है, एक तरफ नीतीश जी खड़ा है, दूसरे तरफ से एसपी जी खड़ा है, तीसरे तरफ उपेंद्र कुशवाहा खड़ा है, पप्पू यादव खड़ा है, तो कैसा नेता को आप मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे? अभी तो हम लोग के कोई समझ में नहीं आ रहा है कि किसको बनाना है। अच्छा, हमारा अपना देश, अच्छा, व्यक्तिगत बस। तो अभी यहाँ की जनता खुद असमंजस में है कि हम लोग किसको जनप्रतिनिधि बनाए और किसको मुख्यमंत्री बनाए। यहाँ का बात करेंगे महिलाओं से। एक चीज बताइए, मंत्री सरवन कुमार जो है खासकर महिलाओं के विकास के बारे में बात करते हैं कि महिला के जीविका समूह बना दिए हैं, गाँव में विकास का काम हो रहा है, तो क्या क्या काम हुआ आपको? आप लोग का राशन कार्ड बना है? कुछ नहीं बना है, कुछ नहीं। अनाज मिलता है? कुछ नहीं। अच्छा, ये बताइए, लॉकडाउन हुआ था तो उस समय आप लोग को पैसा आया था? कुछ नहीं, खाता में पैसा नहीं आया था? अनाज भी नहीं? कुछ नहीं मिला हमको, तेल तलक से अपना मिल गया। कहे आप लोग कहीं उसके लिए शिकायत नहीं किए थे? शिकायत के लिए था, देवे न कर, का आदमी देवे दे था।
अच्छा, अब कुछ करे तो कारण क्या है, भेदभाव काहे हो रहा है? अब की हो रहा है देख जाती जरती लगा के हो रहा है, गरीब भेज देवे तो गरीब तो है ही है मनी सब कमाता खाता तो है ही अब रे कुछ कहो। तो महिलाओं का आरोप है कि इस बार जो लॉकडाउन हुआ था तो कई लोगों के खाते में पैसा नहीं आया था, उनको अनाज भी नहीं दिया गया था। ऐसे में इनकी नाराजगी बिल्कुल जाहिर है। और भी हम बात करेंगे। एक चीज़ बताइए, कितना उम्र हुआ आपका? 14 साल का। अभी तो वोट देने का अधिकार इनको नहीं है। चुनाव आने लगा, कैसा नेता का वोट देंगे? सत्ता जिसको रहेगा उसको वोट मिलेगा यार। सत्ता जिसको रहेगा। तो मैंने क्या क्या गाँव में काम हुआ विकास का? कुछ ही काम हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। वो घर में पानी घुसता है, पोखरा का पानी निकलता है नहीं, पानी निकास का कुछ है ये नहीं। बन रहे गाँव दा जाता है। तो क्या मांग करते हैं आप लोग? मांग करते हैं हम लोग का तटबंध चाहिए, रोड चाहिए, पानी का निकास चाहिए। रोड और तटबंध, पानी का निकास, हाँ, वह नदी आता है तूफान, हम लोग का फसल चल जाता है। फसल चल जाता है। तो ये बियाबानी पंचायत के लोगों को दर्द है। इनका कहना है कि यहाँ पर तटबंध नहीं रहने के कारण यहाँ पर गांव में पानी प्रवेश कर जाता है और अभी भी कई घरों में पानी प्रवेश कर गया है, जिसके कारण लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। वैसे बता दें कि यह इलाका जो है मंत्री श्रवण कुमार का इलाका है और यहाँ पर काफ़ी विकास का काम का दावा किया जाएगा। और यहाँ की महिलाओं से भी जानने का कोशिश करेंगे। महिलाएँ बताएंगी कि यहाँ पर क्या क्या, और खासकर जो श्रवण कुमार ने दावा किया था कि महिलाओं के लिए हम लोग 50% आरक्षण दिलाया है। और कहीं तो एक चीज़ बताइए, आप लोग के राशन पानी मिलता है? नहीं मिलता है। मिला को एक दूर चाहो पैसा कौड़ी लेके मिला को गरीब अंधी यो और मोसमाती के पैसा मिला है नहीं मिलता है। अब मिला लो पहले तब न काट दल को जैसे मुक्ति वालों मुँह के जाए। अच्छा, तो शिकायत नहीं की है कहीं? शिकायत नहीं की है कहीं पैसा नहीं मिलता तो फिर शिकायत करी कोई करी। आप बताइए क्यों नहीं मिल रहा है विधवा पेंशन? कहाँ कहाँ आप लोग शिकायत किए? अच्छा, विधायक जी से भी शिकायत किए हैं? विधायक जी नहीं, तो एक चीज़ बताइए, चुनाव आ गया है तो फिर विधायक जी को दोबारा विधायक आप लोग बनाइएगा? अभी काम नहीं हो रहा है। अभी बोलेंगे रचेंगे तो काम रखेंगे तो हो जाएगा, है ना? नौजवान आरजेडी वाला। अच्छा, ये बताइए कि अभी युवा जो है आरजेडी का मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं, तो आप लोग नीतीश को मुख्यमंत्री बनना पसंद करेंगे कि आरजेडी नेता तेजस्वी को? नौकरी का बात कर रहे हैं। अभी तो नीतीश कुमार करेंगे। नौकरी का वादा कर रहे हैं तेजस्वी यादव कि युवा को हम नौकरी देंगे, क्या लग रहा है? ये अभी तेजस्वी लाख दावा कर ले कि युवाओं को नौकरी देंगे, लेकिन उन पर अभी भी भरोसा करने के लिए लोग तैयार नहीं, क्योंकि कई बार उन लोगों का कहना कि झूठा दिलासा देकर वोट लेने का काम किया था। और भी यहाँ के महिला मौजूद है, इन लोगों से भी बात करेंगे। आप लोग का पेंशन मिलता है चाची? नहीं मिला है। अनाज उनाज अनाज कहाँ दिया? 4-5 किलो दिया है आदमी पर तो कुछ ही होते। तो मिला है ना 4-5 किलो? 5 किलो। अच्छा, तो यहाँ के विधायक लेकिन सरवन जी, तो फिर उनका वोट देबू तू लोग? वोट बात तो सबके देता, कोई टक्का आखिन, अच्छा, कोई तो नहीं टक्का आखिन, तो अपने पेट भर आखिन अपने सबरी दूसरे चटा दो फिर बैठ रहो पहुँची देवे कहीं मजूरवा 5 कट्ठा खेत ओकरे में खा लेवे बेटा हैं, कुछ नहीं मिला। आप बताइए, यहाँ जो सड़क का हाल देख रहे हैं तो विधायक जी शिकायत किए थे आप लोग? विधायक जी तो बार यहाँ से बराबर गुजरते हैं, लेकिन ध्यान नहीं दे रहे हैं। घर का पानी घर सड़क को जर्जर देखिए रहे हैं। अच्छा, और बिहार मतलब कि पिछली बार में और जर्जर हो गया। तो विकास हुआ है गांव में? विकास तो नहीं के बराबर है। जल का हुआ है। नल जल का हुआ नल जल का देखिए, वार्ड नंबर 1 में अभी पानी नहीं आया है। वार्ड नंबर 1 में अभी दिखिए रहा है, वार्ड 2-3 में। तो वो जिम्मेवारी तो मुखिया जी का है। विधायक जी के बारे में बताइए, विधायक जी गाँव में विकास किए हैं? विधायक जी अभी तो रोड का यही काम है, रोड का विकास नहीं किया। पिछला बार में पुल खाली बना है, अच्छा, और तो कुछ नहीं बना है। तो क्या इस बार फिर विधायक जी को मौका दीजिएगा आप लोग? देखिए, तो युवाओं के सबसे ज़्यादा युवाओं का प्रॉब्लम है। अभी कोई भी बहाली आती है उसमें सही समय से लिया नहीं जाता, जो आता है उसको पेंडिंग किया जाता है। जैसे देखिए, बिहार एसएससी का हो गया, बिहार पुलिस हो गया, बिहार दरोगा हो गया, उसमें सब में मतलब कि ऐसे चलता है, घूसबाजी है और ऐसे चलता है। इस कारण से थोड़ा सा सबसे ज़्यादा युवाओं का अभी बिहार में रोजगार। आरजेडी जो है घोषणा किया कि अगर हमारी सरकार बनती तो सबसे पहले युवाओं को रोजगार देगी। कितना लगता है आपको? ऐसे तो सब सरकार यही बोलती है, लेकिन जमीनी स्तर पर बहुत फेलवर हो जाता है। और भी बात करेंगे यहाँ के लोगों से। एक चीज़ बताइए, चुनाव आ गया है, क्षेत्र में क्या क्या विकास का काम हुआ है? हर एक क्षेत्र में विकास तो हो रहा है, चाहे सड़क हो, बिजली हो,
नली हो, गली हो, विद्यालय भवन हो, अस्पताल भवन हो, घर घर नल का जल हो, घर घर शौचालय हो, बच्चे लोग का साइकिल का पैसा हो, छात्रवृत्ति का पैसा हो, पोशाक का पैसा हो, यानी कि हर एक क्षेत्र में इस सरकार में जो विकास हो रहा है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ की कह सकता है कि विकास नहीं हुआ है। हर एक क्षेत्र में विकास हो रहा है। ये देखने का चीज़ है, ये महसूस करने का चीज़ है। आज जो 15 साल पहले जो सड़क का हमारे के यहाँ स्थिति था, ये सबको मालूम है। 15 साल हमारे के यहाँ बिजली का क्या स्थिति था, ये सबको मालूम था। ये 15 साल पहले जो हमारे बच्चे, गरीब के जो बाल बच्चे हैं, वो कितना परसेंट, मात्र 30% बच्चे विद्यालय का मुंह देख पाते थे। आज जो है 100% आज बच्चे, गरीब के बच्चे एक चीज बताइए, विद्यालय का। स्थानीय विधायक द्वारा क्या विकास का काम किया गया है? स्थानीय विधायक जो माननीय श्रवण कुमार जी हैं, उनके द्वारा भी, उनके अपने मद से भी हर एक जगह जहां भी गरीब का टोला है, सामुदायिक भवन का निर्माण हो, या अभी लोग काफ़ी एक डिमांड लोग किए थे छठ व्रत देने के लिए, छठ घाट का निर्माण के लिए। तो मैं समझता हूं कि गांव-गांव में छठ घाट का इन्होंने निर्माण करवाया। हर एक गरीब के टोला पर सामुदायिक भवन का निर्माण करवाया गया। अब दूरा दलान खत्म हो गया है, इसके चलते गरीब गुरबा को बैठने उठने के लिए, पर परिवार को बैठने के लिए वो सामुदायिक भवन का भी निर्माण उन्होंने करवाया। एक चीज बताइए कि अभी जहाँ पर हम बियाबानी में है, यहाँ की सड़कों की हालत काफी जर्जर देखने को मिल रहा है। ये तो देखिए, ये तो कुछ बनते रहता है, कुछ खराब होते रहता है, ये कोई मायने नहीं रखता है। अभी ये सड़क खराब हुई है, पुनः फिर ये सड़क बनेगी, इसमें कहीं कोई। गांव के कई महिलाओं का कहना है कि उनको विधवा पेंशन तक नहीं मिल रहा है। ये जहाँ तक विधवा पेंशन की सवाल है, ये इस सरकार में तो कोई ऐसा परिवार वंचित नहीं रहा। पूरे परिवार को, जो चाहे बीपीएल हो चाहे एपीएल हो, जिनको 60 साल की आयु हो गया है, वो आधार कार्ड, 2 फोटो और बैंक का पासबुक लेकर के बैंक में जमा करते हैं, उनकी पेंशन चालू हो जाता है। कहीं कोई पेंशन का तो कहीं कोई लफड़ा नहीं है और कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। तो क्या यहाँ की जनता फिर से एक बार श्रवण कुमार को विधायक बनाएगी? जी एकदम निश्चित रूप से यह जनता, यहाँ का एक जनता उतारू है कि पुनः फिर एक बार श्रवण कुमार को नालंदा विधानसभा में लाया जाए, पटना भेजा जाए, कि ताकि जिस तरह से हमारा क्षेत्र का, नालंदा विधानसभा क्षेत्र का विकास हो रहा है, उसी तरह से विकास आगे भी होते रहे। ये हमारी जनता का मांग है। 10 में से कितना अंक देंगे श्रवण जी को? जी 10 में 10 अंक है। श्रवण जी को 10 में 10 अंक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है और कहीं कोई संशय नहीं है। तो यहाँ की जनता एक बार फिर से, जो यहाँ के वर्तमान विधायक है श्रवण कुमार को चुनावी मैदान में लाने को मिल रहा है और लोग उन्हीं को वोट देने के पक्ष में है। हालांकि कुछ लोगों में नाराजगी है कि सड़क का निर्माण नहीं हुआ, गली का निर्माण नहीं हुआ, लेकिन इन लोगों का कहना है कि अभी हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, इस बार भी विधानसभा चुनाव में श्रवण जी को ही हम लोग वोट देंगे। कशिश के लिए कैमरा पर्सन रितेश के साथ राजकुमार मिश्रा, नालंदा।